चलिए हमारा क्या कर रहे हैं आप लोग। आइए सवाल नंबर आज पहला से चलते हैं। ट्रिगो में 2 दिन का थ्योरी हुआ था ना इस पर, तो आज आगे बढ़िए, इसमें आइए सवाल पर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है आज का। देखिएगा, हम लोग सिंपली, आवाज कौन कर रहा है? सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़े थे, तो सिंप्लीफिकेशन में कैसा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखा हुआ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 अनंत तक हो। याद आ रहा है कुछ? दूसरा हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 ये अनंत तक हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, तीसरा 56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 अनंत तक है। याद कीजिए कि रूट के अंदर यदि प्लस में अनंत तक हो, कहाँ तक हो? अनंत तक। तो इसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि यदि रूट के अंदर प्लस में हो अनंत तक, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अनंत तक, तो आप याद कीजिए कि अंदर वाले जो टर्म है उसका 2 फैक्टर तोड़ देते थे। कितना फैक्टर तोड़ देते थे? और वो 2 फैक्टर में ध्यान देते थे कि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। तो प्लस में बड़ा वाला संख्या आंसर और माइनस में छोटा वाला संख्या आंसर। और कहाँ तक होना चाहिए ना? तो 6 का फैक्टर तोड़िए और 2 गो ऐसा में तोड़िए कि ओकर बीच का अंतर 1 ही होना चाहिए। तो इसको तोड़ देंगे 3 गुने कितना में? तो प्लस रहे तो आंसर बड़ा वाला संख्या दीजिएगा, तो आंसर इसका होगा कितना? 3। यदि हम माइनस माइनस रहता तो आंसर होता कितना? 2। उसी प्रकार से 12 का फैक्टर तोड़िए, 2 ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। देखिए 3 और 2 के बीच अंतर 1 का है, तो 12 का तोड़ेंगे कितना में? तो 12 का तोड़ेंगे 4 गुने 3 में, और प्लस है ना तो आंसर मारेंगे कितना? 4। यदि यही माइनस रहता तो आंसर मारते कितना? 3। ये 56 है, तो बताए 56 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए, 8 सते 56, तो प्लस के लिए क्या आंसर मारिएगा? 8। आंसर क्या चीज? 8। यदि यहाँ माइनस रहता सपोज, तो आंसर मारते कितना? आंसर मारते 7। आंसर मारते कितना? एगो लड़की लोग केवल जवाब दे देगी फटक सा, एगो आप लोग जवाब दे दीजिए, ऐसा मत बोल दीजिएगा, खाली लड़की जवाब देगी बस। देखिए अनंत तक है, 2 ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो 9 8 72, 9 8 72, 72 को 2 पार्ट में तोड़ दिए। 9 8 प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है, ठीक है ना। अब उसी तर्ज पर एगो ट्रिगो में यहाँ सवाल आपको मिला, ध्यान दीजिएगा। बोला कि tan थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा कि दिया है ना कि tan थीटा बराबर जो है ना √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये कहाँ तक है? अनंत तक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan थीटा बराबर होगा, अभी अभी तो आप सीखे हैं ना कि √6 जोड़ √6 जोड़ √6 डॉट 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 अनंत तक है। तो 6 का फैक्टर तोड़िए कितना में? 2 गुने 3 में, 2 गुने, तो बताए प्लस में है कि माइनस में है? तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, यानी इसका जवाब होगा। पूरा का हल करेंगे तो इसका मान आएगा कितना? 3। कितना आएगा मान? 3। कितना मान आएगा? 3। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3 आएगा कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अनंत तक है। तो इसका तोड़ दिए, 6 को तोड़ दिए 2 गुना 3 में, तो प्लस वाला है तो आंसर होता है इसका कितना? 3। तो इसका जवाब आया 3, यानी tan थीटा बराबर आ गया कितना? 3। अच्छा नीचे कुछ नहीं था, कितना? अब आप बताइए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे लंब, नीचे क्या चीज? आधार। तो बनाइए समकोण त्रिभुज। चलिए हाँ, लंब अधि ये थीटा, तो थीटा यहाँ दे दिए, तो लंब हो गया ये, लंब है कितना और आधार है कितना? 1। तो ये निकाल लेंगे। आपको पता है नहीं, कर्ण है, एक कर वर्ग और एक कर वर्ग के बराबर होता है। तो 3 के स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर कितना? तो 9 1
10, लेकिन लगाएंगे क्या चीज में, रूट में। जैसे 3 4 5 रहता था तो 16 9 25 का वर्गमूल 5, यहाँ पढ़ाए ना, परसों न पढ़ाए सब, तो इसका मान आएगा रूट कितना। तो आपसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा, कि तुम हमको बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान। अब आप हमको बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या चीज, कर्ण। एक क्या करना है, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना, और रूट 10 का स्क्वायर कितना, तो इसका जवाब आएगा 9/10। कितना आएगा, 9/10। ऑप्शन नंबर कितना में, अच्छा लिख लेना ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, एगो अपने से लिख देंगे 9/10, 9/10, कोई दिक्कत इसमें। तो बहुत आसान था, लेकिन इसका जानकारी होगा तब। ऐसे देखने में तो ट्री वही बढ़िया सवाल लगेगा, लेकिन है बहुत क्या चीज आसान। इसको तो हम लोग पीछे की चैप्टर में सीखे होंगे। तो चलिए इसको दे आंसर। अब ये तो बहुत आसान है। साइन थीटा बराबर दिया है कितना, साइन थीटा बराबर दिया 3/5। ध्यान दीजिएगा इधर, साइन थीटा बराबर दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/, अच्छा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये लंब हो गया, नीचे हो गया क्या चीज, कर्ण। तो बनाइए एक समकोण त्रिभुज, लंब और कर्ण दीजिए, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, अभी क्लास में बोलिए जल्दी से। चलिए यहाँ देखिए, तो कर्ण है कितना 5, लंब है कितना, आपको पता है आधार निकालना हो चाहे लंब निकालना हो तो कर्ण में से घटाते हैं, नहीं तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4, पीछे 2 क्लास में सब हो रखा। तो इसका मान कितना आएगा 4। कितना आएगा इसका मान, कैसे 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल। अब ये लिखा तो टेन थीटा का मान पूछा है कि बताओ टेन थीटा का मान क्या होगा। तो बताए टेन थीटा लंब बटे, तो लंब है कितना, आधार है कितना 4, तो टेन थीटा का मान होगा 3/4, यानी इसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर कितना, सी। चलिए नेक्स्ट आइए, ध्यान दिएगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कहता। तीसरा और चौथा 2 सवाल है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कि पहले तीसरा नंबर सवाल क्या कहता, ठीक है। आइए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। साइन थीटा बराबर दिया है कितना, साइन थीटा बराबर दिया है 8/17, ठीक है। और दिया टेन अल्फा किसके बराबर, टेन अल्फा बराबर दिया है चलिए टेन अल्फा बराबर दिया 15/8, ये दिया 15 क्या चीज 8। तो पूछता कॉस थीटा प्लस अल्फा का मान बताओ। चलिए साइन थीटा है ना, तो देखते हैं क्या ये साइन थीटा क्या होता है। भाई साइन थीटा हमारा क्या होगा, यहाँ थीटा तो थीटा दे देते हैं यहाँ पर क्या, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब है L4 लंब, K4 कर्ण, लंब बटे, तो लंब है 8, कर्ण है कितना 17, कितना 17, ये निकाल लेंगे। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से 64 जाएगा तो बचेगा 225, तो ये आ जाएगा कितना, ऐसे 8 15 17 ट्रिपलेट बनता है, और सब ट्रिपलेट लिखाए हुए हैं आपको। तो ये 8 15 कितना 17। अच्छा टेन अल्फा के लिए यदि हम ट्रायंगल बनाए, किसके लिए, टेन अल्फा के लिए, तो यहाँ पर ही थीटा है तो थीटा देंगे, अल्फा है तो क्या देंगे, अल्फा देंगे। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब है कितना 15, आधार है कितना 8, तो बताया 15 का स्क्वायर कितना और 8 के स्क्वायर 289 का वर्गमूल, या 15 8 17 क्या बनाता है ट्रिपलेट। अच्छा ये ट्रिपलेट है यानी ये समकोण त्रिभुज है, जल्दी बोलिए ये दोनों कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज जब है तो इसका मतलब है थीटा और अल्फा ये दोनों मिला करके होगा। अच्छा मान लिया जाए ये थीटा का एंगल है और एजा हम मान लेते हैं क्या चीज अल्फे है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। और चूंकि समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का कई डिग्री 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आप जानते हैं ये पहले से कितना है 90, तो ये दोनों मिला के 90। यहाँ भी यदि अल्फा तेजा हम मान ले अपने मन से थीटा मान लिया जाए तो क्या ई जब 90 है तो ये दोनों का योग भी कितना होगा 90। तो आपसे पूछ क्या रहा था जो बताइए, कॉस थीटा प्लस कितना अल्फा, तो बताइए जल्दी से कॉस थीटा और अल्फा का योग कई डिग्री होगा 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान जानते हैं होता है 0, कॉस 90 का मान
जीरो। अभी वैल्यू बताएंगे कुछ देर बाद, ठीक है। cos 90 का मान कितना, जीरो। cos 90 का मान जीरो। अब आइए यहां देखते हैं cos 90 का मान कितना, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ चलिए, क्या बोले, क्या? बाप रे बाप, वो वैल्यू याद करे भाई, 10वां नहीं पढ़े हैं? साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो अभी बताएंगे, जब हम क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तब बताएंगे वो चीज, ठीक है ना, कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो बेसिक सवाल है, तो कैसे बना दीजिएगा क्या। चले चौथा नंबर सवाल, आइए देखिए चौथा नंबर। चलिए आवाज नहीं, चौथा नंबर सवाल देखिएगा। अच्छा, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ कितना, 2p/p² प्लस, अच्छा बताए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो लगा दें, वो ट्रायंगल बनावे, तो थीटा है तो थीटा यहाँ दे दिए, तो थीटा के सामने लंब होता है आधार, तो आधार है कितना 2p, आधार है कितना, कर्ण है कितना p² प्लस। तो ट्रिपलेट बताइएगा, जल्दी बोले, p² माइनस, कल पढ़े थे ट्रिपलेट, और कहे थे कि वहां बनाने के घड़ी सब मत टोकिएगा कि बनाना पड़े, क्या बहुत आसान है, तो ट्रिपलेट कल ही बताए क्या। अब याद कीजिए, यदि इस ट्रिपलेट को आप याद कीजिएगा, तो यदि p² प्लस 1 है, एगो 2p है, तो ई वाला होगा p² माइनस कितना, जैसे ट्रिपलेट और पढ़े ना, 3 4 5 6 8 10, 6 8 10, 8 15 17, 8 15 9 40 41, 9 40 7 24 25, 7 24 25, 7 24 12, 9 12 15, 9 12 15, 9 12 क्या चीज 15, 9 12 15, 9 12 15, बोलिए 16 30 34, 16 30 34। और इस सब बनाने के लिए भी बताए थे ना, यदि समकोण त्रिभुज की कोई एगो ट्रिपलेट है, एरा में 2 से गुना कर दीजिएगा तो भी समकोण त्रिभुज की भुजा ही बनेगी, 3 से भी गुना कीजिएगा तो समकोण त्रिभुज की क्या बनेगी, भुजा ही बनेगी। तो ट्रिपलेट है, और ये एगो फेमस ट्रिपलेट था जो कि आपको क्या रखना था, याद रखना था। बाकी और सा ट्रिपलेट आपको लिखा दिए पीछे। चलिए, तो अब हमसे ये तो निकलने का डायरेक्ट p² में क्या पूछा हमसे, ये बताइए, कौशेक थीटा का मान। अच्छा, कौशेक थीटा समझते हैं, साइन का उल्टा है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो अगर उल्टा करेंगे कौशेक, तो कर्ण बटे लंब। कौशेक थीटा बराबर क्या चीज, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, जल्दी बोलिए, p² प्लस 1, लंब कितना है, p² माइनस 1। तो इसका जवाब होता p² प्लस 1 बटा p² माइनस। अभी कुछ नहीं, अभी लंब आधार पर आप चल रहे हैं, सवाल समझ रहे हैं ना, त्रिभुज बन रहा है, सब चीज निकाल, कॉस पूछ देता, साइन पूछ दे, टेन पूछ दे, कुछ पूछ दे तो लिख देंगे, समझ रहे हैं इस चीजों को, हाँ। चलिए आगे देखिए, इस सवाल पूछ रहा है ना, टेन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये ध्यान दीजिएगा ये। अच्छा, टेन थीटा बराबर बोलिए लंब बटे, यानी ई वाला है लंब, और नीचे लिखल है क्या चीज, आधार। तो लंब है कितना, आधार है कितना, तो ये निकाल लेंगे दोनों के योग, x² प्लस क्या चीज, y² हो गया। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है, आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताओ भाई क्या होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो x बटे √x² प्लस क्या चीज माइनस कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा, जल्दी बोलिए, y बटे √x² प्लस क्या चीज, एलसीएम सेम है ना, तो ये हो जाएगा √x² प्लस क्या चीज, जब ये सेम हो तो ये डायरेक्ट लिखाएगा x माइनस, यानी आपका जवाब होता है x माइनस y बटे √x² प्लस क्या चीज। तो अभी तक खाली लंबा धार चल रहे हैं, अरे भुला नहीं गए, अभी तो 2 क्लासेस का हुआ, याद रहेगा ना, हाँ। चलिए देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक चीज और आ गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन में एक और रूल हम लोग पढ़े थे ना,
देखिए ना, अंडर रूट लिखा हुआ 6 और गुने अंडर रूट लिखा हुआ 6, गुने अंडर रूट लिखा हुआ 6 और गुने अंडर रूट लिखा हुआ 6, ये अनंत तक है। क्या चीज है? अनंत तक। तो यदि अनंत तक गुना में हो, क्या चीज में हो, तो जो इसके अंदर लिखल है ना वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 6। इसका आंसर कितना? 6। जैसे यदि लिखा रहे कि रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5, ये अनंत तक लिखा है, तब इसके अंदर जो संख्या लिखी है ना वही आंसर होगा। यानी इसका आंसर होगा कितना? ये वो देख लीजिए कैसे होता है, तब ध्यान में रहेगा आप लोग को ज्यादा। ये मान लीजिए दिया हुआ कितना? रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6, और यह दिया हुआ अनंत तक। क्या तक दिया हुआ? हम मान लेते हैं कि इसका मान x के बराबर है। किसके बराबर है? अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एन वर्ग करेंगे तो एगो रूट कैंसिल, तो एगो 6 क्या आ जाएगा? बाहर। अब बाकी फिर हो जाएगा कितना? रूट 6, रूट 6, रूट 6 कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा, ये अनंत तक है रूट 6, रूट 6, एक आगो निकालियो लीजिएगा तो कोई फर्क हो पड़ेगा उसको? नहीं ना। अब बताइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6, यदि अनंत तक है लेकर मान किसके बराबर है? x के बराबर। तो ये हो गया x, एगो x से एगो x कटेगा तो x का मान आ जाएगा कितना? 6। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट नियम भी याद रखते हैं, यदि रूट के अंदर अनंत तक हो, कहां तक हो, तो रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वही आपकी क्या होगी? आंसर। वही आपकी क्या होगी? आंसर। जैसे हमने हो गया दिया हुआ एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, और ये कहाँ तक है? अनंत तक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा कितना? 7। तो 3 वो नियम सिंप्लीफिकेशन का भी मिल गया आपको। क्या मिल गया? एगो प्लस वाला भी सीखे थे कि 12 प्लस 12 प्लस 12, और ये कहाँ तक है? अनंत तक है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए ये लिखा हुआ 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस, ये भी है अनंत तक। एगो तीसरा लिख दिए गुना वाला। क्या वाला? गुना वाला। और लिखा हुआ मान लीजिए 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, और ये कहाँ तक है? देखिए प्लस वाला रहेगा ना तो अंदर में जो संख्या लिखा हुआ है इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, लेकिन उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। तो 12 को तोड़ेंगे 3 गुने, तो प्लस में है ना तो आंसर बड़ा वाला संख्या कितना? आ सिंप्लीफिकेशन सीखिएगा तो वहां बताते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है ना। माइनस में है 30 ने लिखल है, 2 पार्ट में तोड़िए 6 गुने 5, माइनस में रहेगा ना तो छोटा वाला संख्या आंसर कितना? यही गुना में रह जाए तो जो अंदर लिखल है वही क्या होगा? आंसर। यानी इसका आंसर होगा कितना? 11। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, अब आइए सवाल पर अपने। तो बताइए 1/6 1/6 1/6 अनंत तक है, तो हम लिख सकते हैं कि सर डायरेक्ट कि साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कितना? 6। बस बन गया। साइन थीटा बराबर लंब, और नीचे में होता है क्या चीज? कर्ण। बनाइए वो त्रिभुज, ये थीटा रहता है तो यहाँ लिखते हैं, तो सर लंब 1 और कर्ण कितना? निकालिए, ये वाला निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 में से गया 35, तो ये हो जाएगा रूट कितना? आपसे पूछ रहा है टेन थीटा और प्लस क्या चीज? कॉट थीटा का मान बताओ। तो बताए टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा था लंब बटे आधार, तो 1 बटे रूट कितना? 35 जोड़ कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो रूट 35 बटे कितना? 1। रूट 35 बटे 1। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा रूट 35। कितना हो जाएगा? तो रूट 35 से रूट 35 ही 1 होगा। आयजा लगेगा रूट 35 से रूट 35 हो जाएगा केवल 35, तो 35 1 36 बटा रूट कितना? अरे भिन्न के जोड़ जानते हैं जोड़ने के लिए, क्यों नहीं जानते? इसका आंसर आएगा 36 बटा कितना? 35। ऑप्शन नंबर कितना में है? कुछ समझ में आ रहा? हाँ, अभी आपका बेसिक चल रहा। बेसिक का मतलब क्या हुआ? खाली लंब और आधार यही नहीं बना रहे हैं आप, लंब ये सब तो पीछे का चीज है। हाँ, केवल यहाँ पर रिवाइज करवा दिया हूँ कि आपका सवाल रहे तो ऐसा सवाल देख करके ऐसा नहीं सोचेगा कि भारी आ गया, ये तो और हल्का है। क्या है? चलिए यहाँ देखिएगा, ये अब एगो नियम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उस नियम का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योगांतर निष्पत्ति की क्रियाएं हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? योगांतर निष्पत्ति की क्रियाएं। कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है, क्या कर देता है? अब क्या है इस चीज को समझिएगा जरा ध्यान से, आइए देखिएगा। कहता है ना, मान लिया जाए ये है, ऊपर में लिखाता है अंश और नीचे में लिखाता है क्या चीज? हर। कहता यदि कोई चीज अंश बटा हर के रूप में है तब आप उस पर लगा सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लगा सकते हैं? और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि अंश में एक बार हर को जोड़ना और अंश में ही एक बार हर को घटा देना ही कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिख दें कि चलेगा? नहीं, लिख देते हैं कि अंश में एक बार हर को जोड़ना तथा हर में, अंश में एक बार हर को जोड़ना तथा अंश में ही, आवाज नहीं, अंश में ही हर को एक बार घटाना ही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहलाता है। ही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहलाता है। डिविडेंडो कहलाता है, ठीक है। अंश में देखिए, अंश बटा हर के रूप में कोई भी चीज रहेगा, जैसे मान लिया जाए एक्स बटा क्या चीज है? भाई, तो अंश बटा हर के रूप में है लिखा हुआ, तो अंश बटा हर के रूप में लिखा, तो इस पे सी एंड डी कैसे? शॉर्टकट में इसको बोलते हैं सी एंड डी रूल। क्या बोलते हैं? सी एंड डी रूल। कौन सा रूल? सी एंड डी। सी से कंपोनेंडो, डी सी डिविडेंडो। अब मेरी बात को देखा, ये अंश ही क्या चीज है? हर। तो अंश में एक बार हर को जोड़ना और अंश में ही एक बार हर को घटाना, ये कहलाता सी एंड डी। लेकिन सी एंड डी एक तरफ नहीं लगता है, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ लगेगा। जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सी एंड डी रूल, सी और डी रूल एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ लगता है, दोनों तरफ एक साथ लगता, अलग अलग आप नहीं लगा सकते हैं। जब भी लगेगा तो दोनों तरफ एक साथ लगेगा, सी एंड डी। और सी एंड डी कहते किसको है? तो अंश में एक बार हर को जोड़ना और अंश में ही एक बार हर को घटाना ही कहलाता है क्या चीज? सी एंड डी। सी एंड डी। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन लिख रहे हैं इसमें, देखिए, सपोज आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, एजा लिखा है ए बटा क्या चीज, इधर बराबर लिखा हुआ सी बटा क्या चीज? डी। तो अंश बटा हर के रूप में है। हाँ, तो अब इसमें हम सी एंड डी यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी एंड डी। तो अब सी एंड डी यूज करेंगे तो अंश में एक बार हर को जोड़ेंगे और अंश में ही एक बार हर को घटाएंगे। कोई दिक्कत? इधर हो गया, दोनों तरफ लगता है, इसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आरएचएस, ठीक है। अब इसमें अंश में एक बार हर को जोड़ेंगे और अंश में ही एक बार हर को क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी यदि कोई सवाल आप देखते हैं a प्लस बी बटा ए माइनस बी, यानी सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, इसका मतलब है कि इस पर सी एंड डी यूज हो चुका है, इस पर लगल है, अंश में एक बार जुड़ल है, अंश में एक बार घटा हुआ, यानी इस पर सी एंड डी यूज हो चुका है, इस पर सी एंड डी लगा हुआ है। सी एंड डी क्या है? लगा हुआ है। इस पर सी एन डी क्या है? इस पर सी एन डी लगा हुआ है। क्या है इस पर सी एन डी? क्यों? अब एक बार ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी रहे, एन भी रहे ए प्लस बी बटा ए माइनस बी के फॉर्मेट में, अगर मतलब है कि इस पर सी एन डी क्या हो रखा है? यूज। आज एक बार और दोबारा सी एन डी लगाइए। अब इस पर एक बार पुनः सी एन डी, पहले तो एक बार इस पर लगाए तो सी एन डी इस पर आ गए, एक बार यही आंकड़ा, चूंकि हो तो अंश बटा हर है ना, तो इस पर एक बार दोबारा सी एन डी लगाते हैं, देखते हैं। तो अंश में, अंश से हमारा ए प्लस बी, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अंश में एक बार हर को जोड़ना तो ए माइनस बी,
अंश में एक बार हर को घटाना, a माइनस क्या चीज b, बराबर अंश है c प्लस डी, तो अंश में एक बार हर को जोड़ेंगे तो c माइनस डी, और अंश में ही एक बार हर को घटाएंगे, जब भी घटाने का काम हो तो ब्रैकेट लेकर के घटाते हैं। अब देखिए कुछ देखने को आपको मिलेगा, बताए प्लस बी माइनस बी जाएगा, a और एक कई है 2a बचेगा, अच्छा ये माइनस ए होगा टकराएगा तो आई प्लस ए जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा कई भी 2b, कई भी बचेगा 2b। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए माइनस डी प्लस डी जाएगा तो ये बचेगा कितना c 2c, आई देखिए माइनस सी अब प्लस सी जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी कितना डी 2d, 2 से 2 ये 2 से 2, यानी पुनः आ गया a बटा बी बराबर c बटा क्या चीज डी। यही आपको सीखना था, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन है a प्लस बी बटे a माइनस बी के फॉर्मेट में, देखकर मतलब है कि इस पर सी एन डी यूज हो रखा है, तो इस पर यदि हम सी एन डी दोबारा लगाएंगे ना तो पुनः प्रारंभिक मान के बराबर आ जाएगा, यानी ऐसे इक्वेशन का हल होगा सीधे a बटा क्या चीज b, एक हल नहीं करेंगे सीधे लिख देंगे c बटा क्या चीज d, यानी दोबारा सी एन डी यूज करते हैं तो प्रारंभिक मान के बराबर ही चला आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन हुई आपकी नोट। दोबारा सी एन डी यूज करने पर, दोबारा सी एन डी यूज करने पर प्रारंभिक मान के बराबर आ जाता है, प्रारंभिक मान के बराबर आ जाता है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मैथ बनाए कोई चैप्टर और यदि कोई क्वेश्चन है a प्लस बी बटा ए माइनस बी, देकर हल डायरेक्टे लिख देंगे कि एक हल होगा a बटा क्या चीज b, LHS और RHS में रहेगा तो डायरेक्टे हल a बटा, परमेय तरमेयकरण कभी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही सिखाता कौन सा रूल CND। अब मेरी बात को देखिएगा, यहाँ सवाल पढ़ाते हैं जरा, देखिए तो a माइनस बी बटा ए प्लस बी है, हाँ देकर सीधे हल होगा, देखिए a माइनस बी बटा ए प्लस बी है, आइए a माइनस बी बटा ए प्लस बी है, एक तो हल सीधे हम जानते हैं तो सर ये हो जाएगा cos थीटा अब बटे में क्या चीज sin थीटा, क्या चीज एक हल होगा क्या सर, ये हो जाएगा √3 अब बटे में क्या चीज 1, जैसे ही लिखल है a माइनस बी बटे ए प्लस क्या चीज, देखिए प्लस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, बात देखिए, अब बराबर यहाँ हो जाएगा c माइनस डी अब बटे c प्लस क्या चीज d। तो बताइए ऐसा रहेगा तो हल अब ये न पढ़े a माइनस बी बटा ए प्लस बी, इस पर सी एन डी यूज हो रखा है, तो एक बार यदि दोबारा सी एन डी यूज करेंगे तो अगर प्रारंभिक मान आ जाएगा यानी a बटा बी के बराबर, ये आ जाएगा c बटे, तो वही चीज बात होता है डायरेक्ट लिख दे cos थीटा बटे sin थीटा बराबर √3 बटे 1। अब देख cos बटा sin होता cot थीटा, कौन थीटा बताए ना दूगो फार्मूला, है क्या बताएं जल्दी बोलिए, कि tan थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बोलिए, sin थीटा बटे tan का उल्टा cot थीटा, cot थीटा बराबर होता cos थीटा बटे sin थीटा। तो बताइए ये हो गया cot थीटा बराबर क्या चीज √3। अब हमको खाली थीटा का वैल्यू अभी याद नहीं करवाएं, वो कुछ देर 5 मिनट में अभी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अब तो मेन तो बन गया cot थीटा बराबर कितना बताइएगा, cot किसका मान होता है √3 30 का, तो हो जाएगा यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या डिग्री, और भी बताएंगे जैसे tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1 बटा √3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनडिफाइंड, उसको डिफाइंड नहीं कर सकते, तो वो तो बताएंगे वैसे 10वां में पढ़े होंगे, 11वां में पढ़े होंगे, सब वैल्यू तो हर बार पढ़ेंगे, तो अभी हम बताएंगे। तो मेन तो हल यहाँ करना था, तो cot थीटा बराबर होता कितना के √3 मान होता है, 60 का होता है, ये तो बेसिक चीज है, ये समझे कि कैलकुलेशन में कैसे हो गया खत्म। यानी आप चाहे तो इसको दे, आप बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो संभव है ना कि सही से जवाब आप निकालिएगा, और यहाँ हो गया सवाल हम लोग देख कर कहीं क्या दे दिए इसका जवाब, देखिए तो ये a प्लस बी बटे नहीं, तो a प्लस बी नहीं है, अच्छा ये तो आसान सवाल है नहीं है, चाहे तो इस पर अच्छा 3 सवाल एकदम घुसे ले नहीं। 8वां नंबर सवाल का जवाब दें आपको, देखिए 8वां नंबर सवाल का जवाब दे रहे हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ है, 8वां नंबर अलग मार्कर से, a प्लस बी बटा ए माइनस, तो a बटा बी होगा एक जवाब, तो बताइए साइन थीटा अब बटे क्या चीज cos थीटा, इसको बताइए अंश में एक, इधर तो a प्लस बी बटे ए माइनस बी नहीं ना, तेरा पर तो अंश में
एक बार हर को जोड़ेंगे और अंश में ही एक बार हर को क्या करेंगे, लग गया उधर सी एन डी। अब साइन बटा कॉस कौन थीटा, टेन थीटा। अब 5 4 9 बटा 1, 9 बटा कितना 1, थीटा तो थीटा दे दीजिए, लंब बटे आधार, ई 9 ई कितना 1, ई बताए 9 का स्क्वायर 81 1 82, 81 1 82, 81 1, या ऐसे मत लिखिए, नहीं नहीं कर और बेकार है तो ना कर दिए। अच्छा ये टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे, या ये कहाँ ले लिखिए, हटाइए ये तो लिखिए ना दिए, इसको टेन में मत बदलिए, डायरेक्ट लिख दीजिए साइन थीटा बटे क्या चीज बराबर 9 बटे, यानी साइन का मान 9 कॉस का मान 1, तो लगा दीजिए क्या पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही कर देंगे, क्या दिक्कत है, जाता है ये ना। अच्छा पूछा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए एकदम, बार बार मिटा कोस। बताइए साइन बेटा कोस क्या चीज, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 5 4, नीचे 1 लिखे चाहे नहीं कोई दिक्कत, तो टेन थीटा का मान कितना 9, तो बताइए 9 के स्क्वायर 81 प्लस 1 82, 81 में से 1 गया 80, काट दे 2 से, तो 41 बटे कितना 40। हमको ये बताए क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे की जरूरत है इसमें, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना भी तो कर ही सकते हम लोग, क्या कोई दिक्कत, समझ में आया कुछ कैसे हो रहा है, अरे बोलिए नहीं एशियानो। चलिए एगो ये भी है। अच्छा ये टेन थीटा, अच्छा यहाँ देखिए क्या मांग रहा है आंसर, साइन और कॉस में, तो टेन को बदल सकते हैं साइन और कॉस में, तो कहेगा हाँ सर टेन को तो लिखिए सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे ये हो गया 8 बटे कितना, तो साइन के मान कॉस के मान पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 15 गुने साइन के मान कितना 8 माइनस 8 गुने कॉस का मान कितना 15, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, 15 साइन थीटा का मान कितना 8 प्लस 8 कॉस थीटा, 8 गुने कॉस थीटा का मान कितना 15, जल्दी बोले 15 8 जीरो न हो जाएगा, 0 बटा समथिंग क्या चीज, अरे 0 बटा समथिंग क्या चीज 0, ये 0 बटा समथिंग क्या चीज 0, या आएगा क्या चीज एग्जैक्ट लिख देते हैं 0 बटा 120 और 120 240, इसका मान क्या चीज 0। ये भी ध्यान रखिएगा कि 0 बटा x रहता है ना तो मान आता है 0, क्या आता है 0, लेकिन x बटा 0 रहता है ना तो बताइए कर मान अनडिफाइंड, यानी इसको ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे, ये वाला देखिए 1 से भागा देंगे कितना में, तो 1 बार में लगाएंगे तो x गुना 1 1 x होगा, और 0 बार लगाएंगे तो x गुना 0 0, तो एक मान 0 आ गया। लेकिन इसका भागा दीजिए तो 0 से x में, तो 0 से कितनों बार लगाइए, क्योंकि 0 तो कहता है कि हमसे जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। हाँ, तो 0 से 1 को टकराइए, चाहे 10 को चाहे अनंत को, सबको 0 बना देगा, यानी कोई ऐसा संख्या है ये नहीं है जिससे यहाँ पर x आ सके, इसीलिए बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलिए। CND रूल समझ में आया, क्या बताया CND रूल, अंश में एक बार हर को जोड़ना और अंश में ही एक बार हर को घटाना क्या कहलाता है, CND रूल कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति की क्रियाएं। कब पढ़े थे ये वाला, शायद नवंबर में पढ़ने का है, नहीं 10वां में, हमको ध्यान में नहीं, मतलब जो भी रहे लेकिन पढ़ने का ये। चलिए चलिए अब गप नहीं, चलिए एक और बनाते हैं। चलिए लड़कियां लोग हमको, आप लोग बना के इसका जवाब दे दीजिए फटाक सा, जल्दी जल्दी बनाइए। तो आप लोग ये एकदम दूगो बोले। अच्छा यहाँ पहले देखिए क्या में आंसर मांग रहा, साइन और तो एक काउट में बदलिएगा कि टेन के सोचिएगा कि साइन और कोस में रखें, सोचिएगा ना। हाँ तो आइए रख देते हैं आपके कहने पर हम भी। तो बोलिए इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब बराबर लिखल है 4 बटे साइन का मान कॉस का मान, पुट नहीं कर देंगे जी पढ़ी। हाँ तो आइए पुट कीजिए, 3 गुने साइन का मान कितना
4 प्लस 4 गुने कौस का मान कितना 5। यही सेम चीज बा खाली माइनस में, तो 3 गुने माइनस 4 गुने 5, तो 4 तिया 5 चौके 4 तिया माइनस 5 चौके, तो 32 बटा कितना माइनस 8, 8 चौके माइनस कितना। किसी को कोई दिक्कत है? कल वीडियो नहीं गया था, आज जाएगा सारा का सारा, एक के सारा 107 वीडियो डालेंगे, समझ न गए? इसमें कोई दिक्कत है? बाकी 2 क्लास का जो बेसिक हुआ उसको भूल मत जाइएगा कि लम्ब किसको कहते हैं, कर। और जो अच्छा से पढ़ के आए होंगे तो उसको तो सब पते होगा, उसमें को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो नहीं पढ़े बढ़िया से खाली लंबेदार ध्यान रखिए ना, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज आपको सीखना ही नहीं है, एक से सभी सवाल बनाएंगे। अभी जल्दी बोलिए। अच्छा बताइए, साइन और क्या चीज है? तो क्या काउट की मदद से साइन और कोस बना सकते हैं? तो कहेगा tan के उल्टा क्या चीज तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तेकर मान होता है कॉस ए अब बटे क्या चीज साइन ए। अब मेरी बात को सुनिएगा, एजा थीटा देगा तो हम थीटा लिखेंगे, एजा एक्स देगा तो हम एक्स लिखेंगे, बाई देगा तो हम बाई लिखेंगे, अल्फा देगा तो हम अल्फा लिखेंगे, यानी जो देगा वही नहीं लिखेंगे। अब बराबर है 3 बटा कितना। अब बताए कौस का मान साइन का मान, कौसे साइन में ना हमको सब चीज लिखना था, तो पुट कर दीजिए। साइन का मान 4 है तो ये हो गया 4 माइनस कौस का मान कितना 3 हो गया बटे में। और सेम चीज बात जोड़ के लिखना है, तो 4 प्लस कितना 3, तो 1 बाई कितना 7 हमारे सवाल का जवाब होगा। कितना होगा? नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन तो आप देख लीजिए, नहीं रहेगा तो अपने से बना दीजिए उसको। क्या कहते हैं? चलें आगे। ध्यान रखिएगा, अभी रेलवे वाला एग्जाम है तो 2-3 सवाल यहाँ से टपकेगा आपके एग्जाम में, समझ रहे गए? बाकी मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उस सब का कोई शॉर्टकट, पढ़ना पड़ेगा आपको मन से, तब ये होगा। चलिए एक और बना लें, चलिए जल्दी बोलिए। अच्छा आंसर चाहिए साइन और तो tan को नहीं बदल सकते साइन और कोस में, हाँ? तो बताइए ई लिखल जानते हैं क्या कि 7 tan थीटा बराबर 4, ये जरा सा फॉन्टवा में गलत हो गया है, तो tan थीटा बराबर कितना 4 बटे, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे बराबर 4 बटे साइन के मान कौस के मान, तो पुट कर दे वैल्यू केवल। बताइए लिखा हुआ 7 साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है 4 माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान है कितना 7 बट सेम चीज में ने प्लस में है, तो 7 गुने 4, 7 गुने कितना 7 गुने 4, अब प्लस कितना 3 गुने 7, तो 7 चौके माइनस बराबर 28 प्लस 21 होगा कितना था? जल्दी बताइए। 7 बटे 49, 7 1/7। कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए। 1/7 कोई दिक्कत है? याद रहेगा? चलिए भाई मेरे साथ थोड़ा सा रिवीजन लगाइए। साइन थीटा बराबर पड़े थे लंब बटे, बोल देगा मेरे साथ, बोलिए सब लोग, जिसका नहीं पढ़िएगा 1 मिनट जल्दी बोलना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन के बाद कौन सा कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या चीज कर्ण, लंब होता है कि कर्ण होता है। साइन और कॉस में निचवा लंब, साइन और कॉस में निचवा कर्ण, नीचे कर्ण, साइन और कॉस में नीचे क्या चीज, और उसके बाद आता है tan थीटा, कौन थीटा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या चीज कौशिक, साइन का उल्टा तो कौशिक करेंगे तो कर्ण बटा लंब, कौश का उल्टा सेक, कौश का उल्टा सेक होता है तो हो जाएगा कर्ण बटे, और tan का उल्टा कौट, तो कौट हो जाएगा आधार बटे। ऐसे भी याद है ना पीछे वाला चीज सारा। देखिए आदि थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला क्या चीज लंब, ई क्या चीज आधार। क्या कर्ण कभी बदलेगा? नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। लेकिन यदि थीटा यहाँ बन जाए, कहाँ बन जाए यदि थीटा यहाँ, तो लंब कौन होगा ये, आधार कौन होगा
ये, लेकिन कर्ण कभी बदलेगा? बोलेगा नहीं सर, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता। कल 3 फार्मूला पढ़े थे, जल्दी बोलिए बोलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या चीज? 1। एगो पढ़े थे कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज? 1। एगो पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या चीज? 1। ये सब कैसे आया था वो बताए थे ना? हाँ, अच्छा एक बार एगो टेन थीटा बराबर पढ़ रहे हैं ना साइन कॉस में बदलने के लिए, साइन थीटा बटे क्या चीज? कॉस थीटा। और टेन का उल्टा क्या चीज? कॉट थीटा। तो ये होता था कॉस थीटा बटे क्या चीज? साइन थीटा। कॉस थीटा बटे क्या चीज? साइन। ट्रिगो में 3 गो पद, साइन कॉस टेन, और तीनों अगर उल्टा। अच्छा माने साइन को यदि बाप कहे तो अगर बेटा कौन है? कॉस है। अब बाप बेटा लड़के कितना होता था? एक। अरे एक के ना होगा, दोनों बापे बेटवान है, अलग थोड़ी होगा। तो आप याद कीजिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा, मान कितना के बराबर? टेन का उल्टा क्या चीज? कॉट। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या चीज? 1। और कॉस का उल्टा क्या चीज? तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान कितना के बराबर? 1 के बराबर। तो ये सब तो मुंह जबानी याद रहना चाहिए आपको, क्या? और ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ रखे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पहली बार केयर किए हो, क्या? और कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या पढ़े? जल्दी बोलिए, एक बार रिवीजन पूरा लगा दे रहे हैं कि यदि कोई चीज, अब रुकिए, यदि कोई चीज अंश बटा हर के रूप में है तो CND कैसे लगेगा? कि अंश में एक बार हर को जोड़ना और अंश में ही एक बार हर को घटाना क्या कहलाता है? CND रूल कहलाता है। शॉर्टकट में इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतना में? हाँ, रूट रूट वाला याद रहेगा ना, अनंत तक वाला? खाली एक बार बने नोट्स, लेकिन अवश्य बनाना है। नोट्स नहीं बनेगा तो पहले कहेंगे छोड़ के निकल जाइएगा। बिना नोट्स का यहाँ पढ़ने का इजाजत आपको नहीं है। कारण है तो सबके लिए ना पढ़िएगा तो कोई फायदा है? 20 मास्टर से एगो लड़का मैथ पढ़ता, कई गो से? एको गो से पढ़ के बढ़िया से नोट्स बनाए तो अगर बेड़ा पार हो जाए। कभी 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 उससे कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाइए, बाकी कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं, सब लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा। मेहनत मन से कीजिए, नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझ न गए? इतना में कोई दिक्कत है? तो पहले इतना लिखने देते हैं क्या? लिखने का भी तो झंझट रहता है ना। तो चलिए, हाँ डाल देंगे, आई डाल देंगे।